बताओ, जिसको हम दान देते हैं ब्राह्मण को, उसके चरण जरूर छूने चाहिए। आपने मेरे चरण तो छुए नहीं, और जैसे ही चरण छूने के लिए राजा बलि झुके तो आज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण किया, एक पैर से ही ब्रह्मांड को नापने लगे। और जैसे ही भगवान का पैर आज ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हमारे प्रभु का पैर है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हमारे प्रभु का पैर है, तो आज अपने कमंडल को उठाया और भगवान की अंगूठी को धोने लगे। और अंगूठा धोकर के जैसे ही अंगूठे को धोया तो उसमें गंगा जी प्रकट हो गई। बोली गंगा महारानी की। जो हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं ये और कोई गंगा नहीं है, वही है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से पैदा हुआ है। और एक पैर में जैसे ब्रह्मांड को नापा, अब दूसरे पैर से पाताल को नाप लिया। और जैसे ही बलि उठा प्रणाम करके ऊपर की तरफ लगा तो ऐसे करते करते उसकी गर्दन हार गई, लेकिन भगवान का विराट रूप मालूम नहीं पड़ रहा है। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, एक पैर से आकाश को नाप लिया, दूसरे पाताल को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे कि राजा बलि ये बताओ, आपने संकल्प लिया था 3 पग भूमि का, और मैंने 2 पग में ही तुम्हारे पूरी त्रिलोकी को नाप लिया है। अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब तो राजा बलि कहने लगा कि महाराज एक बात बताइए मुझे, ये मैं जानता हूँ कि 3 पग भूमि देने का मैंने संकल्प लिया है, लेकिन एक बात आप ही बताओ मुझे, क्या धन देने वाला बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? यानी धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? तो भगवान कहने लगे कि जो धन का स्वामी होता है, धन का मालिक होता है, वो बड़ा माना जाता है। तो आपने मेरी संपत्ति को नापा है, आपने मेरी संपत्ति को 2 पग में नाप लिया है, लेकिन मुझे नहीं नापा है, इसलिए तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। और जैसे आकर मेरे सर पे रख दो तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, लेकिन संकल्प तो उन्होंने पूरा किया। पैर लगा कर नेत्र सजल हो गए। कहने लगे कि राजा बलि मैंने दानी तो बहुत देखे हैं, दानदाता बहुत देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा दानी न संसार में हुआ है, और ये मैं वचन देता हूँ न दूसरा कोई होगा। अब मैंने तेरा सब कुछ तो ले लिया, लेकिन अब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं तुझे वरदान देने के लिए तैयार हूँ, और तुझे जो भी वरदान चाहिए सब मुझसे ले ले। तुझे जो भी वरदान चाहिए मुझसे ले ले। राजा बलि कहने लगा जाओ, हम भिखारियों से कभी भीख नहीं लेते हैं, तुम 2 मिनट पहले वाले हो ना कि मांगो भीख लगाए छाता, मांगो भीख लगाए छाता, अब बनते बहुत बड़े दानदाता। अरे आधे घंटा पहले मेरे दरवाजे पर आए थे, अब मेरा सब कुछ ले लिया, और लेने के बाद मुझसे कह रहे कि राजा बलि तुझे क्या चाहिए? जाओ भीख मांगने वाले भिखारियों से राजा बलि भीख नहीं लेता है, राजा बलि देना सीखा है, बल्कि लेना मुझे नहीं। भगवान कहने लगे कि राजा बलि तू ले या मत ले, लेकिन मैंने तुझे सुतरलोक का राजा बना दिया है, सुतरलोक का राजा बना दिया। और जो राजा बलि की कन्या थी, राजकन्या, जब उसने राजा बलि को भगवान वामन भगवान ने
त्रिलोकी को नाप लिया। तो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसको स्तनपान कराती, और जब राजा बलि को सब कुछ ले लिया राजा बलि का, तो अब कहने लगी कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसको दूध में जहर मिला करके पिला देता। भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि ये भी तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जब तो आप कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तू पूतना बन के ये मुझे जहर पिलाने के लिए तो तेरा दूध भी पीऊंगा और जहर भी पीऊंगा, तेरी ये भी इच्छा पूरी करूंगा। बूढ़ी वृंदावन हरिलाल की स्तनलोक का राजा बना दिया तुझे मैंने, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मांगे लिए कुछ मांगना चाहता है। राजा बलि की पत्नी कहने लगी कि जब भगवान अपने मुंह से कह रहे कि मांग ले तो अब पीछे का उठ रहे हो, मांग ले ऐसे। राजा बलि कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि संकल्प करो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि संकल्प करो। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मेरा जो स्वतंत्र का जो महल है उसमें 54 दरवाजे हैं, और 54 दरवाजों पे जब मैं आऊं और जब मैं घर से बाहर निकलूं तो प्रत्येक दरवाजे पे जिस दरवाजे से निकलूं उसमें तुम्हारे दर्शन करूं। जिस दरवाजे से मैं प्रवेश करूं उसी दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन करूं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि राजा बलि क्या चौकीदारी की नौकरी दे रहे हो, चौकीदारी की नौकरी दे रहे हो। राजा बलि कहने लगे देख लो, अगर मैं पीछे नहीं हटाऊं तो आपको भी नहीं हटना चाहिए। भगवान कहने लगे चल दिया। आज वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे के चौकीदार हो गए। अब देखो राजा बलि भगवान को कितना परेशान करता सारे निकल के जाएगा एक नंबर के दरवाजे से, निकल के जाएगा एक नंबर के दरवाजे से, और थोड़ी देर कोई कार्य किया अब 54 में दरवाजे के से आ रहा है। कहा एक नंबर पे खड़े भगवान, और जैसे राजा बलि का रथ आते हुए देखा कि 54 वाले दरवाजे पे आ रहा है तो दौड़ मुट्ठी बांध के दौड़ लगा रही है। फिर थोड़ी देर घर जलपान किया, अब फिर चल दिया। भगवान यही देख रहे हैं कौन से दरवाजे से निकलेगा, कोई पता तो है नहीं। पहले कह तो दिया उसने कि मैं एक नंबर से निकलूंगा या 10 नंबर से निकलूंगा। भगवान देख रहे हैं, और जैसे ही आया 10 नंबर के दरवाजे पे तो 54 वाले दरवाजे से और 10 नंबर पर मुट्ठी बांध के भाग रहे। सवेरे से संध्या तक देना हमारे पड़ रही कि भगवान की दौड़ की हो जाती है। कितनी लोग संध्या को ऐसे बिना दौड़ झोल नहीं डालता भगवान। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन नारद जी के मन में आया कि भगवान तुम्हारा नौकरी कर रहे हैं चौकीदारी की, लेकिन लक्ष्मी मैया की तो हालचाल देख के आऊं। और आज बैकुंठ में जैसे पहुंचे माता लक्ष्मी को देखो, लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। लक्ष्मी मैया कहने लगी आओ नारद, बहुत दिन में आना हुआ है, अरे कहाँ से आए हो। नारद जी कहने लगे मैया हम तो तुम्हारी राजी खुशी लेवे के लिए आए हैं, देख भी आए हैं कि तुम्हारा घर परिवार कैसे चल रहा है, देख भी के लिए आए कि तुम्हारा घर परिवार कैसे चल रहा है। लक्ष्मी मैया कहने लगी कछु मत पूछो, हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। कैसे खराब है कि नारद यात्रा से तुम्हारे प्रभु गए हैं, साधना से न तो कोई चिट्ठी आई है न कोई खबर आई है। अब जो पतो तुम्हारे है काय सुने ढूंढो जाए। नारद जी हंस के कहने लगे कि भैया यही तो हालचाल हम देखने के लिए आए हैं कि तनुका सही टाइम पे तुम्हें पहुंच रही होगी ना। अब एक बात बताओ, काऊ पत्नी को पति नौकरी कर रहे हो तो भैया नौकरी पाएगी तो हालचाल भैया होगा, हर महीना आ जाते चाहे पति आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन तनख्वाह जरूर आ जानी चाहिए।
तनख्वाही मन पति एक बार को नहीं आवे लेकिन तनख्वाह टाइम पे आवत रही तो पत्नी बड़ी खुश रहेगी। तो मैया हाँ कि तनख्वाह तो टाइम पे आई जाती होगी, तुम्हें फिर पति की क्या जरूरत है। लक्ष्मी मैया कहने लगी एक बात बताओ, तुम्हें जो एक जले पे नमक डालने के लिए आए हो, अरे कोई बात है होती बात तो हमको बताओ कि मैया वो तो जो समझ ले तो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा बैठो। तो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाता बैठता हूँ कि क्यों? अरे भगवान ने तो तुम्हारे पति ने तो सबद की नाकें कटवा दी देवतन की। तुम्हारे पति ने तो सब देवतन की नाकें कटवा दी है कि क्यों कैसे? अरे मैया कछु मत पूछो, राजा बनी के बोलो राधे। चौकीदार को मांग लेना। तो आज श्रावण मास का महीना है और लक्ष्मी मैया बहन बन के आज राजा दलत बनी के दरवाजे पे पहुंची और दरवाजे पे पहले कौन मिलो? चौकीदार। चौकीदार कौन है? मेरे भगवान। जैसे भगवान को देखो, लक्ष्मी मैया देख के भगवान को एकदम बड़ी जोर की खुशी हुई कि अब मेरे प्राण बच गए। सभी दिन वो ऐसे भजावत हुए कि जाने का मिलिट्री में मेरी नौकरी लगवा के छोड़े, मेरे प्राण बच गए। और जैसे लक्ष्मी मैया पास में पहुंची कहने लगी कि तुमने तो बिल्कुल अपनी उतार की दी है। अब जो संसार का कहो त्रिलोकी को जो मालिक हो तो भाई और राजा बनी के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, तुम्हें कुछ शर्म नहीं लगी? भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी जितनी गाली देनी है, जितना नाराज है वैकुंठ में है लिया, पहले जाने हमारे प्राण तो बचाओ कैसे करेंगे? बिल्कुल रहम बनाकर तो सभी दिन बजावत बोली कि चलो हम कछु करते हैं, अब हम आएंगे, अब तो चिंता मत करो। भगवान ने लंबी सी सांस खींची, अब चिंता मत करो। और जैसे ही महलों में प्रवेश करो, राजा बनी नहीं मिले, एक तो गो ठगो, राजा बनी ठगवे के लिए, और दूसरी गई ठगी नहीं।